श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, बहुत ही पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और इस पवित्र महीने में आपको अपने रोगों को समाप्त करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, पेट में कहीं दर्द होता है या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, या फिर आपको शुगर बीपी की समस्या है, या फिर आपके आंतों में लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई हो जिसको आप लगातार डॉक्टरों को दिखा रहे हो, डॉक्टरों की दवाएं चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप कर लेते हैं तो गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही रोग में धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आजकल के समय में हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसके शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग लगा हुआ रहता है। आप चाहे जितना रुपया पैसा कमा ले, लेकिन अगर किसी को भी कोई बीमारी लग गई है तो आपका सारा पैसा उसी में खर्च हो जाता है। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में भी कई रोग मुक्ति के उपाय बता चुके हैं, लेकिन इस पवित्र महीने में आपको पूज्य गुरु जी ने कुछ बहुत ही खास उपाय बताए हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपकी रोग मुक्ति के लिए सर्वोत्तम होने वाले हैं। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है 1 लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में ही लीजिएगा और अपने किचन से ही लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आपको ये 1 बेलपत्र अपने हाथ में रखनी है। अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में ये बेलपत्र रखना है और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई भारी बीमारी है, कोई भारी रोग है, तो उसको दूर करने की आप कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और ये 1 बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए, यानी रख दीजिए। देखिए, माता अशोक सुंदरी वाला स्थान अगर आप नहीं जानते हैं तो सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है, उसी जलाधारी के बीच में कहीं कहीं पर सांप की आकृति होती है, कहीं कहीं पर मोटी उठी हुई लाइन होती है। तो ये जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, यहीं पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और इसी स्थान पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा, ठीक इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र रख देनी है और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा थोड़ा जल आप इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में समर्पित करते जाइए। देखिए, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, उन्हीं में से जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, उसी पत्ती में 7 बार आप ये थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करिए। देखिए, एक बार थोड़ा सा जल बड़ी वाली पत्ती पर समर्पित करिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। फिर दूसरी बार में थोड़ा सा जल समर्पित करिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। ऐसे ही आप 7 बार में थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करिए और 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। फिर इसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। अब जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को आप किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए। अगर आप अपने घर से खाली कटोरी या खाली ग्लास कुछ भी लेकर आए हैं तो उसमें थोड़ा सा ये जल ले लीजिए, नहीं तो फिर इसी लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए और ये जल वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर
आप कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। अब ये जल लेकर आप पहुंच जाइए अपने घर। देखिए, अगर आप अपने रोग को दूर करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप इस जल का आचमन करने लगिए। और अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उनको इस जल का आचमन कराते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप कुछ दिन लगातार करिएगा। ये उपाय आपको कुछ दिन लगातार करना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर आपके शरीर में कोई भारी बीमारी है या फिर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में कोई भारी बीमारी निकलने वाली है, डॉक्टरों के द्वारा कहे गए आप टेस्ट कराने कहीं जा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस टेस्ट में आपको कोई बीमारी होने वाली है, तो फिर आप ये जल कुछ दिन तक महादेव में चढ़ाइएगा और उसके बाद ये जल लेकर आ जाइएगा। इस प्रकार से आप एक बेलपत्र का जब ये जल अपने घर लाकर उसका आचमन करेंगे और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी बीमारी धीरे धीरे महादेव की कृपा से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको अपने रोगों को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी रोग मुक्ति के लिए है। अगर आपका मन बहुत परेशान रहता है, अगर आपका कोई काम नहीं बन पाता है, आपके शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है तो उसके लिए तो ये उपाय है ही, लेकिन अगर आप अपने किसी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं, कोई कार्य आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक बेलपत्र या फिर एक शमी पत्र। इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो आप ले लीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद ले लीजिएगा। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप रविवार के दिन ही करिएगा। रविवार के दिन इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद आप एक काम करिएगा, अगर आप शमी पत्र लेकर आए हैं तो शमी पत्र में पूरा शहद लगा लीजिएगा। शमी पत्र में अच्छी तरह से शहद लगाने के बाद आप ये शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके पास एक शमी पत्र है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर 5 हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 7 या 11 या जितने भी शमी पत्र हैं तो आप उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे शमी पत्र में आप शहद लगा लीजिएगा और फिर इन शमी पत्र को एक फूल की आकृति में बना लीजिएगा या फिर अलग अलग शिवलिंग में अलग अलग स्थानों पर समर्पित कर दीजिएगा। देखिए, आपको इन शमी पत्र से शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार कर देना है। एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, एक दाहिनी तरफ समर्पित कर दीजिए, फिर एक बाईं तरफ समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही आपको पूरा श्रृंगार कर देना है। और अगर आप एक बेलपत्र लेकर आए हैं तो बेलपत्र की जो डंडी होती है, सामने आपको वीडियो में समझाया जा रहा है, ये जो बेलपत्र की डंडी है, इस पूरी डंडी में आप शहद लगा दीजिए और ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इन दोनों में से एक ही सामग्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद आपके शरीर में या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है, उस बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। महादेव से प्रार्थना करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम रविवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके शरीर में चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, वो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक शमी पत्र ले लेनी है। देखिए, शमी पत्र आप लेने के बाद सीधे शिवालय पहुंच जाएंगे। ये उपाय भी आप रविवार के दिन ही कर सकते हैं और सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें या फिर शाम को करना चाहें तो शाम को कर सकते हैं। बस ये एक शमी पत्र आपको अपने हाथ में रखनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर उसके बाद कम से कम 10 सेकंड या 20 सेकंड शिवलिंग के ऊपर इस शमी पत्र को समर्पित रहने दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए और फिर से इस शमी पत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर महादेव से प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम इस उपाय को भी रविवार के दिन कर लेते हैं तो हमारी कोई बीमारी अगर आने वाली है या हमारे कोई कार्य अटक रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उन सारी समस्याओं में हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।